अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज का आगाज़ हमने कुछ इस तरह से किया कि हमने मोहम्मद कासिम से किया, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसको शावर ले लिए और कुछ अच्छा सा बच्चा बन जाए, क्योंकि हमारी कुछ कोताहियों की वजह से बच्चे हमारे गले पड़ जाते हैं। मीन्स कि इनको फ्लू और बुखार का सामना होता है। इसी वजह से मैं तो कोशिश करती हूँ कि मुझसे कभी भी ऐसी कोई गलती ना हो कि जिससे बच्चा बीमार हो जाए। और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा मौसम आ गया है कि अब बच्चों को मिड सीज़न के कपड़े पहनाने लग गए हैं। तो सर्दी तो मेरी काफ़ी फ़ेवरेट है और अल्लाह पाक इन्हें बस अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे तो काफ़ी मज़े की है सर्दी, से एंजॉय करते रहें। मम्मा वावा है कहती है, बाबा वावा है, मम्मा वावा है। दादो वावा है। बस इसी तरह से कुछ बातें मोहम्मद कासिम के साथ की, जो कि बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगा है। मतलब करे ना करे मुझे आगे से रिस्पॉन्स देता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। और इसी खुशी के लिए माँ बाप बड़ा इंतज़ार करते हैं कि वक्तन ब वक्तन बच्चे बड़े होते जाएं। और यकीन करें जब ये वक्त चला जाता है तो हम इन चीज़ों को बड़ा मिस करते हैं। साथ ही मैंने कहा चले हेयर कलर अप्लाई कर लेती हूँ। 2 महीने हो चुके थे जिसको मैंने अप्लाई किया था। तो मैं जो क्यूने का यूज़ करती हूँ 7.3, और काफ़ी ज़बरदस्त कलर है और काफ़ी अच्छा इसका मतलब इसका कलर टोन काफ़ी ज़बरदस्त है कि मेरे बाल शुरू से ब्राउन थे, ब्राउन का अच्छा शेड था। तो इसीलिए मैं ये यूज़ करती हूँ कि मेरे बालों से मिक्स एंड मैच में इसका कलर आ जाए और मीन्स ये ना लगे कि मैंने हेयर कलर लगाया है। तो ये होता है कि मैंने शुरू से काफ़ी अच्छे कलर अप्लाई किए हैं, मतलब क्यूने किए, फार्मेसी की। तो इस वजह से इसका ये मुझे एक फ़ायदा रहा कि मेरे बाल ज़्यादा वाइट नहीं हुए। मीन्स कि वाइट से मुराद इतने होते हैं कि सिर्फ मुझे कलर कॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा, या समझ लें बालों में थोड़ी जान लाने के लिए कलर अप्लाई करना पड़ता है। ओवरऑल मेरे बाल शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इतने बच गए हैं कि इन अच्छे कलर्स की वजह से। वरना यही था कि पहले 2 बाल वाइट होते थे और 4 हम मज़ीद कर लेते थे, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह के हेयर कलर्स लगा लेते थे जिसका ना हमें सर का पता ना पूँछ का पता। मीन्स ये बात मैंने इसीलिए की कि हमें ये पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमें कितने नुकसानात दे रही हैं। तो ये कुछ मेरी फ्रेंड्स थे और कुछ मेरा खुद सेंस था कि हमेशा कलर या प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ करें। साथ ही मैंने दराज़ से कुछ पार्सल मंगाए थे जिसकी ओपनिंग मैं आपके सामने करने लगी हूँ, और देखें कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। और इंशाल्लाह अब रेगुलर वेयर पर ही अब मेरी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये मैंने मंगवाया था मेकअप ऑर्गेनाइज़र, काफ़ी ज़बरदस्त था, मैंने देखा और यकीन करें मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी। अगर आप सच्ची बताएं तो ये मुझे ज़रूरत के तहत मंगवाना पड़ा कि मुझे इसका एक तो लुक काफ़ी अच्छी लगी और दूसरा इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी। मतलब मुझे ये 520 का मिला और ये विद डीसी था, और जिसमें देखिए आप कितनी सारी चीज़ें बआसानी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कहीं जाना हो और आपका इतना मेकअप तो आपकी ड्रेसिंग पर होना ही चाहिए, जिनके बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर, कि आपके सामने इतना मेकअप तो हो कि आप बआसानी कहीं मुँह दिखाने के काबिल रहें। तो मैंने, और ये देखिए इसमें ये अच्छा है कि आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी है, ये इसकी ओवरऑल लुक है। चलें, आज था चिकन और चिकन का हमें क्या बनाना था, तो आज हमने चिकन का कुछ ना कुछ तो बनाना था। मीन्स मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट रेसिपी करती हूँ, और हमेशा वो काम करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। मीन्स कि आपको इतनी एफ़र्ट्स तो दिखानी चाहिए कि आप घर की बची कुची चीज़ों से कुछ ना कुछ अच्छा बना दें। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं कोफ्ते ट्राई कर लूँ। अब कोफ्ते ट्राई करने की सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पास चिकन ऐसा आया था कि मतलब मेरे पास कीमा नहीं था। अब कीमा नहीं था तो मैं क्या कोफ्ते नहीं बनाऊँगी, मैं तो कोफ्ते बनाऊँगी। तो मैंने कुछ टेक्निक्स अप्लाई की अपनी खुद से, और मैंने यूँ किया कि सारे चिकन में से बोन्स को अलग करके चिकन निकाल लिया सबसे पहले तो। और यकीन करें, मैं कहती हूँ जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनसे तो हाथ पाँव चलाया करें कि आपने क्या करना है। सब कुछ होने से नहीं होता, कभी कभी कुछ ना होने से भी आपकी अकल और शऊर आपको काफ़ी कुछ करने पे मतलब एग्री, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो साथ ही मैंने चिकन पहले कर लिया, और ये मेरे पास छोटा सा चॉपर था तो मैंने कहा चलें ट्राई करके देखती हूँ कि मतलब मैंने चिकन को काफ़ी छोटा छोटा करके इसमें डाल दिया और अपनी
भरपूर जान लगा के मैंने जब इसे पीसने की कोशिश की, लेकिन ये मैं कर रही हूँ, आप मत कीजिएगा। आप इसे किसी भी चॉपर में भी कर सकते हो, किसी भी, अगर आपके पास कीमा अवेलेबल है तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट यही है। लेकिन मेरे पास कीमा अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और मैंने कहा चले मैं ट्राई भी करके देख लूँ, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बासानी से मेरा ये कीमा जो था, बल्कि कीमे से अच्छा ही ये काफ़ी हद तक जो था ग्लाइंड हो गया था, और काफ़ी अच्छा इसमें कीमा बन चुका था। और इसी तरह ये था कि क्वांटिटी काफ़ी कम कम हो रही थी, लेकिन बन गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया कि मुझे 2 से 3 दफ़ा में इस तरह से इसको निकालना पड़ा, और इसी तरह ये माशाल्लाह मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसके बाद का था कि मैंने अभी ये क्या करना है, तो चलें इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा, हल्दी, काली मिर्च और नमक और ये सब मिलाए, और धनिया। पहले मैंने गोश्त डाल दिया, गोश्त के बाद कीमा मीन्स फिर बेसन, बेसन में मैंने हरा धनिया और ये तमाम मसाले और पिसी हुई प्याज अक्सर लोग मतलब इसका पानी निकाल के करते, लेकिन मैं इसी के साथ कर रही हूँ कि मुझे लगा ये इसके साथ भी ठीक है। चले मैं कुछ इस तरह से इसको मिलाने लगी हूँ, लेकिन मिलाने के बाद मैं इसको अपने हाथ से काफ़ी वो करूँगी, क्योंकि ये इस तरह कभी भी नहीं होता, ये जिस तरह इस तरह से इसमें मज़ा आ जाता है। इसके बाद मैंने इसके बनाने हैं कोफ्ते। अब कोफ्तों का ये है कि आप साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं मीडियम बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े, क्योंकि ज़्यादा छोटे मुझे लगता है कि वो टूट फूट जाने के उससे मैं अंदेशे ज़्यादा होते, तो थोड़ा सा दरमियाना सा रखूँगी। और ये मज़ा है कि अगर आप जितनी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से भी बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने ऑयल रखा, ऑयल रखने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। यकीन मानिए जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्तों की एक बात है कि ये टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट गए तो आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है। मीन्स शायद ये अपनी शक्ल और ख़ूबसूरती की वजह से ही हमें अच्छे लगते हैं, और टेस्ट तो बंदा कहते हैं ना कि बाद में जाता है, पहले हम शक्ल पे चले जाते हैं। तो चलें इसी तरह से मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया, और फ्राई करने के बाद एक ऑयल मैंने काफ़ी सारा था, तो मैंने कहा चलें ये फ्राई करने के बाद ही मैं जो हूँ इसमें इसी के ऑयल में जो बच जाता है मैं इसी में ही अपना मसाला भी बना लूँगी, जो कोफ्तों का मसाला होगा। मुझे प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि कोफ्ते की किस किस को कौन कौन सी रेसिपीज़ आती हैं। काफ़ी लोग तो इसमें जो है मतलब अंडा भी करते हैं ऐड, लेकिन मैं अंडा इसलिए नहीं करती कि मुझे लगता है उसकी एक अजीब सी कच्ची सी स्मेल सी मुझे आती है। अब ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा कुछ करते हो। ये जो बचा हुआ ऑयल था मैंने इसमें अदरक और लहसुन मैंने उसको जो है ना थोड़ा सा धुरधुरा सा कर दिया है। मतलब मैंने बिल्कुल पीसा नहीं है, क्योंकि मुझे ये होता है कि बिल्कुल पिसी हुई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लगा कि इसका टेस्ट मतलब इसका जो शक्ल का होता है ना वो ज़्यादा अच्छी आती। चलें इसी तरह मैंने इसको डाल दिया। इसके ब्राउन होने का मैं इंतज़ार करूँगी जब तक ये ब्राउन हो, और मैंने कहा चले मैं आपसे अच्छी बातें कर लूँ। और यकीन करें इसी तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा जो प्याज था वो चॉप किया। अब जब आप कोफ्तों में प्याज अच्छा डाल देते हैं तो आप ये देख लें कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। मुझे तो काफ़ी कम रखनी थी, क्योंकि जितनी मेरी फैमिली के हिसाब से था। लेकिन अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा प्याज भी डाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। उसके बाद मैंने जो था टमाटर थे उनको मतलब उसका छिलका उतार कर फिर मैंने इसको चॉप किया, और उसके साथ मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अक्सर लोग तो इसे ग्राइंड करके डालते हैं। अब बात तो यही हुई कि ग्राइंड करने के बाद भी आप इसका इंतज़ार करते, तो मैंने कहा चले 5 मिनट में इंतज़ार कर लूँगी। और इसमें मैंने तमाम मसाले डाले, काली मिर्ची, धनिया और कुटी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई लाल मिर्ची, नमक हस्बे ज़रूरत, और नमक की क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि आप उसमें भी नमक डालते हैं, कोफ्तों में भी। इसी तरह मैं अपना मसाला भून लेती हूँ माशाल्लाह से। और काफ़ी लोग तो इसमें मैंने देखा है कि वो भी डालते हैं बेकिंग बेकिंग पाउडर, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने ये माशाल्लाह से इसी तरह ये इस तरह थोड़ा बॉयल हो जाए, मतलब आपकी ग्रेवी कुछ ग्रेवी सी बन जाए। उसके बाद जो है हम इसके अंदर अपने जो है माशाल्लाह से जो हमने बनाए थे
कोफ्ते वो ऐड करेंगे। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए करें। हमें भी खुशी होती है जब हमारे व्यूज़ हमें देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारी इतनी मेहनत को। और जो ऑयल बचा था मैंने वो भी डाल दिया। चले माशाल्लाह इसी तरह से मेरे कोफ्ते हो रहे थे रेडी। और तकरीबन मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूँगी, मीन्स कि इसके मसाले में इसको आप 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पका सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको देने वाली हूँ कोयले का दम। मैंने साथ ही अदरक और पुदीना और धनिया तीनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर डाल दी। और मैंने ये भी कहीं देखा था कि इस तरह से कॉर्नर पे आप रख दें, वैसे मैं प्याली रख के रखती हूँ। जो काम आप प्याली में करेंगी वो बासानी इसी तरह से हो जाएगा। और ये अब इंशाल्लाह हम देखते हैं कैसा है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये हम निकाल के एक साइड पे पीक देंगे। और माशाल्लाह इस तरह से मेरे कोफ्ते रेडी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।